जय हिंद, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे। जिस भी देवता को आप मानते हैं, परवरदिगार को मानते हैं, उन सबको प्रणाम सलाम। आज नए वर्ष की 1/1/2025 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन, आपकी फैमिली के जीवन, आपकी हितनात, रिश्तेदार, दोस्त, संगाती सबके लिए फलदायी हो। और निश्चित ही 2024 गुजरा है और हर व्यक्ति के लिए कुछ खट्टा मीठा, अच्छे बुरे संदेश दे के गया होगा। तो दोस्तों, सब दिन एक समान होता है। मैं अभी कह रहा था, दिन को दोष देना नहीं है, दोष हमारा होता है। हमारे कर्म और सुसंगत जैसे होते हैं वैसा हमें फल मिलता है। आज वो दिन है कि नए वर्ष मनाने के साथ साथ अपने अंदर झांकने का भी दिन है। अगर मुझ में तमाम बुराइयां हैं तो उसमें से 2-4 छोड़ देने का दिन है और बुराई सीखने का दिन नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं अभी देख के आ रहा हूँ, शराब की दुकान है, उस पर लाइन सी लगी है। बताइए, अगर आज हम किसी को कहते हैं, जैसे मिलते हैं तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर्स, नए साल की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अरे भाई, ये कह के और सीधा लाइन लगाएं अगर दारू के ठेके पे, तो ये बड़ा छलावा वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हम जहाँ तक के चाहेंगे कि ये न किया जाए, या तो अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं तो आप शुभ शुभ रहिए ताकि उस व्यक्ति को आपकी शुभकामनाओं का कोई असर पड़े। आज मैं देख रहा हूँ जितने मीट की दुकानें हैं वहाँ धड़ल्ले से मांस बेचे जा रहे हैं, और दारू धप्पड़ की दुकानें, नशे की दुकानें तो खूब फल फूल रही हैं। लाइन लगी है खरीदने के लिए, लोग होड़ मचाए हुए हैं। लाइन लगवाने के लिए अलग से व्यवस्था हुई है, दुकान वाले ही किए हैं। ऐसा क्यों? अब जब कोई नुकसान होगा, कोई परेशानी आएगी तो क्या तो मेरा दिन खराब है। लेकिन ऐसा है नहीं, दिन नहीं खराब होता है, खुद व्यक्ति खराब होता है और अपना दिन खराब कर लेता है। तो इसी तरह से कुछ लोगों के मन में होगा कि चलिए 2024 चला गया है। कुछ लोग तो बहुत याद करेंगे 2024 को, क्योंकि उसमें कुछ लोग अच्छे काम किए होंगे, उनके लिए वो अच्छा साबित हुआ होगा। और कुछ लोगों के लिए कुछ नुकसानदायक हुआ होगा, तो वो बोलेंगे कि हमारा 2024 अच्छा नहीं गया है। तो 2025 आप लोगों के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, और आप लोगों के जीवन में उत्थान लाए, आपके परिवार को बहुत सुखी रखे। इसके लिए मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग खुद उसके लिए भी बेहतरी अपने जीवन में लाइए। और अपनी नशा अगर आप में है तो नशे को छोड़ दीजिए। आज का वो दिन है प्रण लेने का, और अपने आप में, अपने जीवन में ऐतिहासिक दिन साबित करने का कि हमने 1 जनवरी 2025 को ये प्रण लिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं खैनी नहीं खाऊँगा, या मैं गुटखा नहीं खाऊँगा, या मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, और भी तमाम चीज़ें। तो आपको याद रहेगी, आप आने वाले अपने पीढ़ी को भी बताएंगे कि मैं 1 जनवरी 2025 को नशा मुक्त हो गया। अच्छा भी लगेगा आपको, तब जाके 2025 की शुभकामनाएं आपको फलेंगी। आपको जो भी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं वो अच्छा साबित होगा। 2024 तमाम कुछ विशेष चीज़ों के लिए जानी जाएगी। 2024 राजनीतिक
दौर के लिए भी जानी जाएगी। 2024 में पूरे भारत देश का चुनाव हुआ और अपना नेता चुना, पुनः 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 तीसरी बार मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में भारत देश के नागरिकों ने, जनता ने चुना है। तो उसके लिए भी जानी जाएगी। फिर से 2029 राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा, पर 2025 भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव बहुत ही ट्रेंडिंग पे चलेगा। तो राजनीतिक जीवन में भी, राजनीतिक अगर विचार से देखा जाए तो 2024 बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और कोरोना काल के बाद, जूझने के बाद 2024 एक ऐसा वर्ष निकल के आया जिसमें कि जो भी आर्थिक पायदान से हम सरक गए थे, हमारा देश थोड़ा सा पीछे चला गया था। तमाम वो शेयर्स और बिजनेस जो नीचे के तरफ लुढ़क गए थे, वो थोड़ा स्टेबल हुए हैं। बीच में चुनाव भी आया, चुनाव भी बीत गया, तमाम प्रदेशों का भी चुनाव रहा है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2024 यादगार रहेगा और 2025 भी बिहार और दिल्ली के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण रखेगा अपने आप में, और भी प्रदेशों का चुनाव है। तो चुनावी दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ 2025 उन तमाम चीज़ों के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या भी अपने यहाँ की बढ़ती जा रही है और इस जनसंख्या में आप देख रहे हैं कि लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई जहाँ भी है वहाँ अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका 2025 बहुत अच्छा रहे, और वो आज से शुरू हो रहा है। तो आज के दिन मैं देख के जो आ रहा हूँ, अगर मेरा वीडियोज आप तक पहुँच जाए तो आप इस पर ज़रूर थोड़ा सा अंकुश अपने आप में लगाएं कि आप आज के दिन ऐसी कोई भी कदम न उठाएं जिससे कि आपको समाज के अंदर कल सुबह झुकना पड़े। जैसे बहुत ज़्यादा नशा करके आप कहीं गिर जाएंगे, किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तो व्यक्ति आज तो आपसे नहीं कहेगा, पर इतना जरूर है कि कल जरूर वो कहेगा, और कहे न कहे अन्य लोग भी सुने रहेंगे तो कहेंगे। तो आज से समाज में 2025 के शुरू में ही आप सामाजिक स्तर से निम्न हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी काम आज ना करें। आपके लिए शुभदायक रहे ये साल, आप बहुत सुखी रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और यह 2025 आपके लिए यादगार बने, आपके अच्छे अच्छे काम हों, आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति बने, समाज में आपका अच्छा रोल जाए और आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के उभरें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास हों। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको उस तैयारी में सफलता प्राप्त हो। यदि आप गार्जियन हैं तो आप खुद में अपने आप में इतना स्टेबल हों, अपनी ऐसी एक व्यवस्था बनाएं जिससे आपके बच्चे, आपके जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो आपको देख करके सीख पाएँ और बेहतर रहें, ताकि वहाँ भी लोग सही हों। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हर लोग अपने आप में बदलाव लाएं। 2025 तब उसके लिए शुभकामना प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि लोग, तमाम लोग जो भी मिल रहे हैं, मैंने देखा, हमको भी लोग, तमाम लोग कहे कि हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आपके लिए शुभ हो और ये साल ढेर सारी 2025 के लिए आपको शुभकामनाएं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अपने कुशल व्यवहार बनाएं, तभी शुभकामनाएं आपको फलित होगा और किसी के दिए हुए शुभकामनाएं आपको लगेगा। तो आप आज प्रण करें, निश्चय करें, अपने आप में बदलाव करें
कि मैं अगर ये बुराई मेरे में है तो आज 1 जनवरी 2025 से हम उस बुराई से अलग कर रहे हैं अपने आप को। आज के बाद उस बुराई के नज़दीक नहीं जाएंगे। अब वो बुराई चाहे नशे का हो, चाहे किसी अन्य चीज़ों का हो। नशा में क्या है कि शराब एक ऐसी नशा है, परिवार को ले डूब रही है। मेरा बार बार यह कंटेंट रहता है, आपसे प्रार्थना रहता है कि यदि आप शराब अपने शरीर में ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। आर्थिक जोखिम सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब आज ही सवेरे के पेपर में देखिएगा, पढ़िएगा, तमाम एक्सीडेंट्स, झगड़े, मार पिटाई, गाली गलौज, तमाम इस तरह की चीज़ें। और एक और चीज़ आएगा कि फलाना आदमी नापता हो गया। इसका सब वजह है शराब, मीट, पार्टी। अब मुझे देखिए, मुझे किसी ने नहीं कहा कि फलाने जगह पार्टी है, आप चलिए उसमें आपको शरीक होना है, क्योंकि उसको पता है ना मैं मीट खाता हूँ, ना अंडा खाता हूँ, ना शराब पीता हूँ, तो ये किस काम के। कितना मतलब ज़रा सोच के देखिए। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और आज के समय में लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों चारों चीज़ें अगर आदमी में नहीं है तो उसको पार्टी में बुला के फ़ायदा क्या है। अब मैं कहीं नहीं गया हूँ, अपने घर पर हूँ, अच्छा शाकाहारी भोजन बना, उसको खाएं, फिर बन रहा है, फिर खाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसको धारण कर रखा है, जिसको शराब पीना है, मीट खाना है और विभिन्न प्रकार की, उनको पार्टी में दावत है, वो गए हैं पार्टी मनाने। घर के लोग परेशान हैं, सुबह से निकले होंगे तो एक बार शराब पी के नशा उतर गई होगी, फिर शाम की तैयारी होगी या ले लिए होंगे। अब घर के लोग परेशान, पता नहीं किस हालत में होंगे, आएंगे तो कब आएंगे और नहीं आएंगे तो किस हालत में होंगे। प्रभु करे कल ऐसी न्यूज़ में न आए, किसी के साथ अनहोनी न हो। सबके लिए यह दिन 1 जनवरी 2025 का लाभकारी हो, सुखदायी हो। पर दिन मैं पहले ही कहा कि खराब नहीं होते, हमारी आदतें खराब होती हैं और आदतों की वजह से कुछ हमें नुकसान होता है, हम दिन को दोष देते हैं। तो इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम सुनिश्चित करें कि हमें ऐसी कोई भी काम आज के दिन नहीं करना है जिससे कि हमारे लिए नुकसान हो, लोगों के लिए नुकसान हो। नशा करके आज ड्राइव नहीं करना है और प्रयास हो कि नशा ही नहीं करना है। तो आप सबको मेरी तरफ से 1 जनवरी 2025 जो कि आज है, तो ये नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, आप फूले फलें और आगे बढ़ें। जय हिंद।